क्वेश्चन नंबर 19, ए बी सी आर इन एपी। जब भी ए बी सी एपी में होता है तो आपने क्या करता है, ट्वाइस बी इक्वल्स टू ए प्लस सी। प्रूव दैट दे आर ऑल्सो इन जीपी। जीपी का कंडीशन क्या होता है? नहीं, दे आर ऑल्सो इन जीपी प्रूफ करना है, ए इक्वल्स टू बी इक्वल्स टू सी। जीपी का कंडीशन होगा यहाँ पे बी स्क्वायर इक्वल्स टू ए सी। अब हमको यहाँ पे क्या करना है, बी का वैल्यू सब्सटीट्यूट करना है। बी के जगह ए प्लस सी बाई 2 बैठाएंगे होल स्क्वायर। इसका हम एलसीएम का स्क्वायर करेंगे, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ac बाई 4। तो ये आ जाएगा ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ac, या 4ac होकर -4ac हो गया। Therefore it can be written as a square c square minus 2ac, a minus c का होल स्क्वायर इक्वल टू 0। इसको हम कर सकते हैं a इक्वल टू सी आ गया यहाँ पे। पहला केस a इक्वल टू सी आ गया। दूसरा यहाँ पे क्या करेंगे, a के जगह c के जगह a बैठा देते हैं। तो ये आ जाएगा a इज इक्वल टू b, a इज इक्वल टू c। Thus we can say that a is equals to b equals to c proved. If a b c are in gp तो ये होगा b square equals to ac। प्रूफ करना है कि a b gp में है, तो इसका भी मैंने करा b square equals to 1 by ac। तो ये हो जाएगा ac into b square। तो दोनों इक्वल है, they are also in gp। k is any positive real number such that consecutive तीनों टर्म जो है वो जीपी में है। जीपी का मतलब होगा यहाँ पे ये स्क्वायर होगा बी स्क्वायर, बीच वाला का स्क्वायर, प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम। तो ये हो जाएगा ए सी के बेस बेस सेम, पावर पावर ऐड। यहाँ पे हो जाएगा ये 2b, बी स्क्वायर नहीं होता, ये 2b होता है क्योंकि ये k टू दी पावर b प्लस k टू दी पावर b। ये प्रोडक्ट का मतलब होगा k टू दी पावर b डॉट k टू दी पावर b, ये हो जाएगा k टू दी पावर 2b। अब k कैंसिल, जब बेस बेस सेम है, पावर पावर इक्वल। Thus we can say that this is in AP proved। यहाँ बोला है प्रूफ करना है कि AP में है, AP में आ गया। सम ऑफ जीपी का इंफिनिटी सीरीज, जब इंफिनिटी होगा सम ऑफ इंफिनिटी में फॉर्मूला है a बाई 1 माइनस आर। जब भी एपी जीपी इंफिनिटी में होगा तो ये हो जाएगा a बाई 1 माइनस आर। जैसे क्वेश्चन नंबर 8 पार्ट 1 ले लेते हैं। फर्स्ट टर्म ऑफ जीपी इज 2, सम ऑफ इंफिनिटी दिया हुआ मेरे को 6, फाइंड द कॉमन रेशियो। तो सम का फॉर्मूला क्या है, सम ऑफ इंफिनिटी s इज इक्वल टू a बाई 1 माइनस आर। s अपना 6 है, a अपना 2 है, 1 माइनस आर निकालना है। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, 1 माइनस 1 बाई 3, तो r हो जाएगा 2 बाई 3। थ्री टू दी पावर 1, सबका बेस सेम है तो पावर पावर ऐड हो जाएगा अप टू इंफिनिटी। अपना यहाँ पे a है 3 टू दी पावर, a है 1, जो भी करेंगे पावर में करेंगे। a 1 है, रेशियो होगा सेकेंड टर्म बाई फर्स्ट टर्म, दैट इज हाफ। जो भी होगा अपने करेंगे a बाई 1 माइनस आर। तो ये हो जाएगा हाफ बचा, हाफ का डिवाइड हुआ 3 टू दी पावर 2, आंसर विल बी 9। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसमें 11 तक है, 1 से स्टार्ट करना है। तो अपना होगा सिग्मा समेशन ऑफ 2 प्लस 3k। जब स्टार्ट करेंगे तो लेट करेंगे n को एक बार 1, एक बार 2, डॉट 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 अप टू 11 टर्म्स। अब अपने क्या करेंगे, इसको ब्रेक करेंगे। ब्रेक कैसे करेंगे, पहला जो अप टू 11 टर्म्स,
टू प्लस अप टू 11 टर्म्स। पहला पार्ट अलग कर देंगे, सेपरेबल रहेगा वो। और अगला पार्ट में प्लस साइन है, 3 to the power 1, 3 to the power 2, अप टू 11 टर्म्स। कभी भी ऐसा टर्म जब भी रहेगा, हम इसको अगर सॉल्व करेंगे तो ये आएगा 2 into 11। अगर इसको सॉल्व करने बैठेंगे तो अपने डायरेक्ट यही आएगा, सॉल्व करने का जरूरत नहीं, अप टू 11 टर्म्स। अगर सॉल्व करते हैं तो जीपी का सम वाला फॉर्मूला लगाना है। और यहाँ पे जब करने बैठेंगे, a into a to the power n-1/r-1, तो ये आएगा 22 प्लस 3/2, 3 to the 11 - 1। ये क्वेश्चन एग्जाम में नहीं है, ऐसा हो नहीं सकता। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 6 मार्क्स का, 6 या 4 मार्क्स का जरूर आएगा। ये क्वेश्चन है जीपी में अप टू n टर्म्स। अब हम सबसे पहले 5 कॉमन लेंगे। हमेशा इस क्वेश्चन में डिवाइड बाय 9 और मल्टीप्लाई 9 करना है, हमेशा। रीजन क्या है? ताकि हम नियरेस्ट राउंड ऑफ कन्वर्ट कर सके, 10, 1, 100 उस मल्टीपल्स में कन्वर्ट कर सके। तो डिवाइडिंग बाय 9, मल्टीप्लाइंग बाय 9 करेंगे, 9 9 9 9 999 हो जाएगा अप टू n टर्म्स। तो फर्दर ये क्या होगा, 9 को हम कर सकते हैं 10 - 1, 100 - 1, 1000 - 1, so on up to n terms। अब इसको ब्रेक करेंगे दो पार्ट में, 10 + 100 + 1000 प्लस अप टू n टर्म्स। पहला जो लास्ट क्वेश्चन में किए, अब तीनों सभी से माइनस कॉमन ले लेंगे, 1 + 1 + 1 अप टू n टर्म्स। बीच में माइनस है सभी के, इसीलिए माइनस है। ये वाला पार्ट सॉल्व करके अपना n ही आएगा, तो इस पार्ट को सॉल्व नहीं करेंगे। और यहाँ होल के साथ है ये ब्रैकेट्स। तो ये होगा अपना, यहाँ पे लगेगा r टू दी पावर 100/10 करने से r आ रहा है, a अपना 10 है, r अपना 10 है, टू दी पावर n-1/r-1 ये अपना आ जाएगा। अब यहाँ पे इसको सॉल्व करेंगे तो ये आएगा 9। इस पार्ट को सॉल्व करना पड़ेगा अपने को। नाइन 9 जो 81, 10 टू दी पावर, इसका ब्रैकेट्स ओपन करेंगे, n+1, जब बेस बेस सेम है तो पार पार ऐड होता है, -10 -9 n। फाइनल आंसर 6 कॉमन लेंगे, अप टू n टर्म्स, क्योंकि n टर्म बोला है यहाँ पे। अब मल्टीप्लाइंग बाय 9, डिवाइड बाय 9। अब ये क्या होगा, 10 - 1 - 0.1, 1 - 0.01 अप टू n टर्म्स। अब 1 को सेपरेट करेंगे अप टू n टर्म्स,
माइनस 0.1 प्लस 0.01 अप टू n टर्म्स। यहाँ पे अपना आएगा n माइनस ए अपना 0.1 है, यहाँ पे रेशियो होगा दोनों को डिवाइड करके 1 माइनस 0.01 0.1 बाई 0.01 0.01 बाई 0.1 अगर हम करेंगे तो 0 पॉइंट आएगा, रेशियो 0.1 ही आएगा रेशियो। तो रेशियो आ गया ना अपना टू दी पावर n। ये 1 से कम है तो दूसरा वाला फॉर्मूला मारेंगे यहाँ पे। वन माइनस 0.1, तो ये अगर मैंने इसको माइनस करा 0.9 आएगा। अब इसको अगर हम सॉल्व करेंगे 9n माइनस 1 माइनस 0.1 टू दी पावर n, 9 9 जा 81। यहाँ ब्रैकेट्स होल में n नहीं होगा, होल में n नहीं होगा, रेशियो में n होगा। तो ये आ जाएगा -1, यहाँ पे ब्रैकेट्स होगा। फाइनल आंसर होगा 9n माइनस 1 माइनस 0.1 टू दी पावर n, यहाँ प्लस होगा। मान लो मेरे को दो नंबर दिया हुआ है ए बी, तो ए बी एम अगर मेरे को निकालना है, एम होगा a प्लस बी बाई 2, जस्ट एवरेज, एरिथमेटिक मीन भी बोलते हैं इसको। ठीक है, पहला क्वेश्चन ले लेते हैं। इंसर्ट 6 एम्स बिटवीन दीज गिवन नंबर्स। मान लो मेरा पहला नंबर है 2, उसके बाद मेरे को 1 2 3 4 5 6 नंबर इंसर्ट करना है इसके बीच में। तो अपना क्या है, एपी का फॉर्मूला लगाएंगे। अपना ए अपना 2 है, डिफरेंस मालूम नहीं, एन अपना 8 है और लास्ट टर्म 16 है। 16 इज इक्वल्स टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी से आई गेट डी का वैल्यू। तो यहाँ पे डी आ रहा है 2, पहला ए है, दूसरा होगा ए प्लस डी, ए प्लस 2d, दो दो का डिफरेंस होगा, एड ऑन होते जाएगा, लास्ट टर्म तक अपना आ गया। इंसर्ट करना, एम हो गया, ये एम है। सबसे जैकपॉट क्वेश्चन है ये, थोड़ा इंपॉर्टेंट है, इसके बाद वाला डैडी क्वेश्चन है, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। इसमें क्या करना है, कैपिटल ए का मतलब होगा ए प्लस बी बाई 2। अपने को यहाँ पे रेशियो प्रपोर्शन की तरह जो करते थे, अपने को प्रूफ करना है कि इसका वैल्यू है 4, तो अपने कैपिटल ए की जगह ए प्लस बी बाई 2 बैठाएंगे। कैपिटल ए अपना ए प्लस बी बाई 2, ए प्लस बी बाई 2, ए प्लस बी बाई 2, ए प्लस बी बाई 2। अब 4 आना चाहिए आंसर, अपने को इसको सॉल्व करना है पूरा को, एलसीएम एलसीएम करना है। तो ये होगा ए प्लस बी, एलसीएम करा तो ये 4a बाई 2, यहाँ पे आएगा a प्लस बी माइनस 2b बाई 2, a प्लस बी प्लस 4b बाई 2, a प्लस बी माइनस 2a बाई 2, 2 2 कैंसिल सारा, तो ये हो जाएगा 5a प्लस बी बाई
ए माइनस बी, ए प्लस 5b बाई बी माइनस ए। अपने को 4 प्रूफ करना है, अपने एलएचएस कर रहा है अभी तक। अब अपने डिनोमिनेटर से -1 कॉमन ले लेंगे सो दैट इट इज सिमिलर, डिनोमिनेटर इज क्वाइट सिमिलर, एलसीएम नहीं करना पड़ेगा। ए माइनस बी, 5a प्लस बी माइनस ए माइनस 5b, यहाँ पे आ जाएगा 5a 4a माइनस 4b बाई ए माइनस बी। 4 कॉमन लेंगे, a माइनस बी बाई ए माइनस बी, ये आ जाएगा 4, प्रूव्ड। यहाँ बोला है ये जो क्वेश्चन दिया हुआ है ये इस एक्सरसाइज का सबसे वाहियात इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मे बी एम बिटवीन टू, ए और बी का एम होगा a प्लस बी बाई 2। अब यहाँ से गेम शुरू होता है, अपने को क्रॉस मल्टीप्लाई करना है, अपने को टारगेट करना है n का वैल्यू निकालना है। तो जब हम यहाँ क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे 2an प्लस 1 प्लस 2bn प्लस 1, अब यहाँ मल्टीप्लाई होगा an a1 an b1 bn a bn b। मैंने मल्टीप्लाई करा है, क्रॉस मल्टीप्लाई। अब यहाँ पे हम देख रहे हैं ये जब पावर सेम है, बेसिस कैन बी एडेड, b टू दी पावर n माइनस प्लस 1, ये यहाँ पे लाइक टर्म है, सबको इधर लाकर सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये आएगा a टू दी पावर n प्लस 1 b टू दी पावर n प्लस 1 a टू दी पावर n b b टू दी पावर n a। अब हम इधर उधर करेंगे, हमको दिख रहा है इससे कॉमन लिया जा सकता है a टू दी पावर n, a टू दी पावर n प्लस 1 माइनस a टू दी पावर n इंटू b, b टू दी पावर n a माइनस b टू दी पावर n प्लस 1, a टू दी पावर n कॉमन a माइनस b, b टू दी पावर n कॉमन a माइनस b, a माइनस b अपना कट गया, a टू दी पावर n इक्वल टू b टू दी पावर n कुछ भी नहीं होता है, अपने को n का वैल्यू निकालना है। तो अपने यहाँ पे क्या करेंगे, a बाई बी टू दी पावर n होल कर सकते हैं इक्वल टू 1। 1 का मतलब होता है एनीथिंग टू दी पावर 0, therefore this will be a by b to the power 0, therefore n will be 0। आंसर